नमस्कार मित्रों, छंदशाला के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है साहित्यशाला, इस पर हम छंदशाला की एक वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको विभिन्न हिंदी के छंदों के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपसे साझा करूंगा। और इसी श्रृंखला में आज हम जिस छंद को प्रयोग कर रहे हैं, आज जिस छंद के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस छंद का नाम होता है सरसी छंद। आप सबने सुना होगा कि होली के जो सारारा जोगीरा सारारा गाए जाते हैं वो लगभग इसी छंद में बनते हैं, इसी छंद में लिखे जाते हैं। टप्पे भी इसी छंद में लिखे जाते हैं। दो दो पंक्तियों में इस छंद को लिखने की प्रचलन है, इस छंद को लिखने का प्रचलन है। हालांकि सामान्य रूप से और बहुत बड़ी रचनाएं इस छंद में बहुत कम लिखी गई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा छंद है। जैसे इस छंद को समझने के लिए आपको चौपाई छंद को पहले समझना चाहिए और फिर दोहा छंद को समझना चाहिए। चौपाई छंद के बारे में आपने जाना ही है कि चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण का अंत जो है वो गुरु मात्रा से होता है। तो 16-16 छंद गुरु मात्रा से अंत होता है चरण का। ये चौपाई छंद के दो चरण होते हैं, 16 मात्रा का एक चरण, 16 मात्रा का एक चरण। और चौपाई की ये विशेषता भी है कि चौपाई के दोनों चरणों में तुकांत होता है। और इसी तरह दोहा छंद जो होता है उसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहले चरण पे 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और चरणांत जो है वो गुरु लघु मात्रा से होता है, यानी 2-1 मात्रा से होता है। ऐसा शब्द वहां इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें गुरु और लघु मात्राएं आए। अब हम समझते हैं सरसी छंद कैसे बनता है। सरसी छंद को बताने से पहले यदि मैंने चौपाई छंद और दोहा छंद का वर्णन किया तो इसका अर्थ यह है कि चौपाई छंद का जो पहला चरण है यानी 16 मात्रा वाला चरण, और दोहा छंद का जो दूसरा चरण है यानी 11 मात्रा वाला चरण, यदि 16 चरण की चौपाई का चरण, चौपाई छंद का 16 मात्रा वाला चरण और दोहा छंद का 11 मात्रा वाला चरण हम संयुक्त रूप से ले लेते हैं तो सरसी छंद का एक पद बन जाता है, सरसी छंद की एक पंक्ति बन जाती है। तो यानी सरसी छंद क्या हुआ? सरसी छंद 16-11 मात्रा के यति पर इसकी एक पंक्ति बनती है। 4 चरण का विषम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण, जिसमें पहला चरण 16 मात्रा का, दूसरा चरण 11 मात्रा का, तीसरा चरण फिर 16 मात्रा का और चौथा चरण फिर 11 मात्रा का होता है। 16-11 पर यति रखते हैं, यति अर्थात विराम, और इससे लय बढ़ती है। यति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए छंद लिखने में। तो जैसा मैंने बताया, सरसी छंद 16-11 मात्रा का है और इसमें पहले चरण को आप चौपाई की तरह लिखिए और दूसरे चरण को आप जो है दोहे के दूसरे चरण की तरह लिख लीजिए, तो आपका सरसी छंद की पंक्ति बन जाती है। आइए उदाहरण समझा देता हूं। 4 चरण 2 पद में होते, 4 चरण 2 पद में होते 16-11 भार, 4 चरण 2 पद में होते 16-11 भार, 4 लोक छंद सरसी है प्रचलित जनमन का उपहार, लोक छंद सरसी है प्रचलित जनमन का उपहार। इसकी लय भी, जैसा कि मैं हमेशा छंद सिखाते हुए पढ़ाते हुए कहता हूं कि छंद को यदि जानना है, छंद को यदि पढ़ना है तो उसकी लय को जरूर आपको आत्मसात करना होगा। और लय आत्मसात कैसे होती है छंद की लय आत्मसात करने के लिए आपको उस छंद की कई रचनाएं बार बार दोहरानी चाहिए, बार बार गानी चाहिए। यदि आप छंद की उसी विशेष छंद की यदि आप लय को बार बार दोहराते हैं, उस छंद का प्रतिस्थापन आपके हृदय पटल पर हो जाता है। कवि जो होता है ना, वो हृदयवान होता है। जिसका हृदय पटल विशाल नहीं होता वो कवि नहीं हो सकता। इसलिए हृदय पटल विशाल रखना है और हृदय पर इन छंदों की गयात्मकता, इन छंदों की जो गायन योग्यता जो है इन छंदों में,
उसको स्थापित करना होता है। जब आपके भीतर वो गायता गेयता अंदर तरंगित होने लगती है तो फिर उस छंद विशेष में आप बहुत सहज लिख सकते हैं, सहज वार्ता भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आंसू कवि होने की परंपरा रही है। आंसू कवियों को छंद आत्मसात होते थे। वो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह से आंसू कवि छंद में बात कर सकता है, अपनी सारी अभिव्यक्ति वो छंद विशेष में सामने रख सकता है हर बात को। आइए अब मैं इस छंद की आपको मात्रा गणना करके बताता हूं। 4 चरण 2 पद में होते 16 11 भार। 4 शब्द की मात्रा हुई गुरु और लघु अर्थात 3। चरण शब्द की में 3 गुरु लघु मात्रा है, तो इस चरण शब्द की कुल मात्राएं हुई 3। 2 शब्द की गुरु मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा हुई। पद शब्द की लघु लघु 2 मात्रा होती हैं, इसलिए इस पद शब्द की कुल मात्रा 2 हो गई। में शब्द की मात्रा को गुरु गिनते हैं, इसलिए ये 2 मात्रा हो गई। होते में 2 गुरु मात्राएं हैं, अर्थात 4 मात्राएं यहां होते की हो गई। तो 4 चरण 2 पद में होते यहां तक 16 मात्रा पूरी हो रही हैं। और चौपाई छंद का विधान कहता है कि चरण का अंत 2 गुरु से होना चाहिए, तो होते में 2 गुरु हो रहे हैं, यह शर्त भी पूरी हो रही है विधान की। अब जो इसका दूसरा चरण यानी सरसी छंद का दूसरा चरण दोहे की तरह लिखा जाता है, दोहे के दूसरे चरण की तरह, वो है 16 11 भार। वो है 16 11 भार। 16 यानी गुरु लघु लघु अर्थात 16 शब्द की 4 मात्रा हुई। 11 ग्या की 2 मात्रा यानी गुरु, और रह की लघु लघु यानी 1 मात्रा। तो 11 शब्द की मात्रा हो गई 4, और भार गुरु और लघु, तो भार की मात्रा हो गई 3। अब समझिए कि 16 11 भार यहां तक की 11 मात्राएं हो गई। इस तरह सरसी छंद का एक चरण पूरा होता है। क्या था सरसी छंद के चरण का विधान? क्या बताया कि एक चरण में 2 पद होंगे और पहला पद 16 मात्रा का होगा तो दूसरा पद 11 मात्रा का होगा। आइए अब मैं आपको इसकी लय बताता हूं। सरसी छंद या कोई भी छंद जिसे आप सीखना चाहते हैं, उसकी लय पहले आपको पकड़नी पड़ेगी। यदि आपने लय पकड़ ली तो छंद आपका हो गया, छंद आपका हो गया। और छंद की लय कहां बैठानी है? हृदय में बैठानी है। तो हृदय में कैसे बैठेगी? जब हृदय से गाएंगे। तो हर छंद को झूम कर गाइए, हृदय से गाइए, मस्ती में गाइए। आइए ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण को गाकर इसकी लय पकड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है विद्वान कविगण अपनी किसी भिन्न लय में इसको गाते हो, लेकिन मेरी या आपकी या हर कवि की अपनी अलग लय भी हो सकती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संगीतकार किसी बात को, किसी पद को अलग तरह से गा सकता है, और रचनाकार यानी कवि उसकी कोई और लय ले सकता है। रचनाकार किसी और लय में गा सकता है, क्योंकि रचनाकार गायक नहीं होता, संगीतकार नहीं होता। एक कवि के पास संगीत का बहुत अनुभव या बहुत जानकारी या बहुत ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कवि के पास शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, रसों का ज्ञान होना चाहिए, अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए। तो यदि किसी कवि को, कभी कभी कई कवि होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो गा ही नहीं पाता हूं, तो कवि के लिए गाना आवश्यक नहीं है। लेकिन कोई कितना भी ना गाने वाला हो, एक रिदम तो हर व्यक्ति में होती है, और लिखने वाले के पास रिदम नहीं है तो वो गे यानी कविता नहीं लिख सकता, छंद नहीं लिख सकता। रिदम होनी चाहिए। वो रिदम आगे पीछे हो सकती है, अलग हो सकती है। हो सकता है कोई संगीतकार इस छंद को गाए तो बहुत अच्छे से गा ले, उसकी लय अच्छी हो, उसका राग अच्छा हो, उसकी धुन अच्छी हो। लेकिन यदि कवि के रूप में किसी को कवि इस छंद में लिखना है, वो अपनी एक लय का निर्धारण कर सकता है। आइए मैं इसकी लय बताता हूं। 4 चरण 2 पद में होते 16 11 भार। 4 चरण 2 पद में होते 16 11 भार।
लोक छंद सरसी है प्रचलित जनमन का उपहार, लोक छंद सरसी है प्रचलित जनमन का उपहार, विषम चरण चौपाई जैसा सम हो दोहा बंद, विषय चरण सो पाई विषम चरण जो पाई जैसा सम हो दोहा बंद, 16-11 मात्रा भारी होते सरसी छंद, 16-11 मात्रा भारी होते सरसी छंद, राउत दोहा नाम कहीं पर लोक नृत्य का कंद, राउत दोहा, इसको राउत दोहा भी कहते हैं, राउत दोहा नाम कहीं पर लोक नृत्य का कंद, लोक नृत्य होते हैं इस पर, लोक नृत्य का कंद, होली गीत कहीं पर गाते गाकर सरसी छंद। ये लय हम एक जो ग्रुप चलाते हैं, आओ कविता करना सीखे साथियों मिलके चलाते हैं उसको, उस ग्रुप पर इस सरसी छंद पर बहुत अभ्यास हुआ पिछले दिनों। वहीं से 2 छंद मैंने चुने हैं, 2 पंक्तियाँ, 2 पंक्ति एक की और 4 पंक्ति एक साधक की चुनी है, जो उसी पटल पर ये साधना हुई है और वहीं पर ये रचे गए हैं छंद। इसमें पहला छंद 2 पंक्तियाँ मैं खुशबू जैन हिसार से हैं, हरियाणा से, उनकी पढ़ता हूँ। खतरे में आई दुनिया है विचलित हुए विचार, खतरे में आई दुनिया है विचलित हुए विचार, तालिबान की घटना से अब खतरे में संसार, तालिबान की घटना से अब खतरे में संसार, सामयिक भी लिखा जा सकता है। और पूनम शुक्ला बरेली से हैं, उनकी रचना पढ़ता हूँ, उनका छंद पढ़ता हूँ। राखी का रिश्ता है कोमल आए मन में प्यार, राखी का रिश्ता है कोमल आए मन में प्यार, बदले में सम्मान चाहिए नहीं हमें उपकार, बदले में सम्मान चाहिए नहीं हमें उपहार, रक्षाबंधन सब बहनों की, रक्षाबंधन सब बहनों की लगे समय प्रतिकूल, रक्षाबंधन सब बहनों को लगे सदा प्रतिकूल, रक्षाबंधन पर्व मनोरम कैसे जाऊं भूल, रक्षाबंधन पर्व मनोरम कैसे जाऊं भूल। तो ये लय है इसकी, और मुझे लगता है कि आपको ये लय अच्छी लगी होगी, ये छंद अच्छा लगा होगा। आइए इस छंद को और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक गीत सुनाता हूं जो इसी सरसी छंद में लिखा हुआ है। देखिए, किसी भी छंद में आप गीत, कविता, 4 पंक्तियों के मुक्तक, कुछ भी किसी भी छंद में लिख सकते हैं। एक बार छंद पर जब आप अभ्यास करने लगते हैं, धीरे धीरे वह छंद आपके भीतर रचने बसने लगता है, और फिर आपके अंदर से जो भाव है, आपकी अभिव्यक्ति है, वो छंद में पिरोकर, छंद में समाहित होकर, छंद में डूबकर बाहर आती है और अपने आप सधी हुई पंक्तियां निकलती हैं। कई बार जब हम नए नए लिखने वाले होते हैं तो हमें हर लिखने से पहले मात्रा गिननी पड़ती है, जुगाड़ बिठाना पड़ता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक बार छंद सध जाता है, फिर आपको बार बार मात्रा गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप पंक्ति लिखते हैं उसी मात्रा में आती है। आइए एक गीत पढ़ता हूँ। ये गीत है राम लखन शर्मा जी का, वही जो मैंने बताया ग्रुप पर पिछले दिनों बहुत अभ्यास हुआ, उसमें ही ये सृजित हुआ राम लखन जी का गीत, वहीं से मैंने लिया है। सुनिएगा कि मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, मातृभूमि के लिए प्राण जो। अंतर इसका ये मुखड़ा है, अंतरा देखें कि सीमाओं पर प्रहरी बनकर खड़े हुए जो वीर, सीमाओं पर प्रहरी बनकर खड़े हुए जो वीर, काली काली रातों में भी होते नहीं अधीर, काली काली रातों में भी होते नहीं अधीर, जिनके कारण भारत माता, जिनके कारण भारत माता पाती है सम्मान, जिनके कारण भारत माता पाती है सम्मान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, मातृभूमि
के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान। और दूसरा बंद देखें गीत का कि जिनको डिगा नहीं पाती है सर्दी की वो रात, जिनको डिगा नहीं पाती है सर्दी की वो रात, शीत लहर बनकर जो करती हड्डी पर आघात, शीत लहर बनकर जो करती हड्डी पर आघात, जिन्हें नहीं विचलित कर पाते, जिन्हें नहीं विचलित कर पाते, जिन्हें नहीं विचलित कर पाते हैं आंधी तूफान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान। अंतिम बंद देखें गीत का और बधाई दें राम लखन शर्मा जी को जो ग्वालियर से हैं और सरसी छंद पर इतनी अच्छी उनका यह गीत है, इतनी अच्छी उनकी यह रचना है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और सरसी छंद को पुष्ट करते हैं। जो भी आप सरसी छंद सीख रहे हैं, मैंने ये विशेष रूप से ये गीत इसीलिए सम्मिलित किया इस वीडियो में कि आप सीखें कि कैसे भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है किसी छंद विशेष में गीत के रूप में। इसका अंतिम बंद पढ़ता हूं कि रोक नहीं पाते पथ सागर, रोक नहीं पाते पथ सागर, पर्वत नदियां धार, रोक नहीं पाते पथ सागर, रोक नहीं पाते पथ सागर, पर्वत नदियां धार, झेल नहीं पाता है दुश्मन जिनका तीक्ष्ण प्रहार, झेल नहीं पाता है दुश्मन जिनका तीक्ष्ण प्रहार, गाते हैं इतिहास हमेशा, गाते 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 हैं इतिहास हमेशा जिनका गौरवगान, गाते हैं इतिहास हमेशा जिनका गौरवगान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, मातृभूमि के लिए प्राण जो करते हैं बलिदान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान, देश किया करता है ऐसे वीरों पर अभिमान। तो मित्रों, ये है सरसी छंद की लय। इसको समझने की आपको जरूरत है। एक और छंद मैंने लिखा सरसी छंद में ही, गीत के रूप में मैंने भी एक गीत लिखा है। ये जो अभी आपने गीत सुना राम लखन जी का, इस गीत में आपने देखा कि पहले दो पंक्तियों का एक छंद लिया गया, उसके बाद की जो दो पंक्ति हैं उसमें एक पंक्ति का तुकांत मिलाया गया ऊपर के यानी मुखड़े के तुकांत से, है ना। जो उसका अंतरा और मुखड़ा होता है ना, तो मुखड़ा यानी शुरू के जो दो पंक्तियां होती हैं गीत की, वहां से उसका तुकांत लिया गया और फिर दूसरी पंक्ति मुखड़े में से उठा के उस छंद को पूरा कर लिया गया। इस तरह से गीत के बंद बने। ये भी समझने की बात है, गीत की शिल्प को समझने की बात है। लेकिन गीत कई जगह से लिखे जाते हैं, वहाँ चार पंक्तियों में समेटा गया। मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया इसी छंद में, उसमें मैंने पूरा छंद पूरा किया, यानी बंद में गीत के जो अंतरा होगा उसमें चार पंक्ति पूरी आएंगी छंद की, और फिर उसमें एक पंक्ति जुड़ेगी मुखड़े से और उसकी पूरक बनेगी दूसरी पंक्ति मुखड़े की। इस तरह से 6 पंक्ति का बंद बन जाएगा। यह भी एक गीत का प्रयोग है, मैं सुनाता हूं। क्या लिखते हो अरे लेखको, लिख लो कलम संभाल, क्या लिखते हो अरे लेखको, लिख लो कलम संभाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, अरे लेखको क्यों क्या लिखते हो, अरे लेखको क्या लिखते हो। ये इसका मुखड़ा है। अंतरा देखें कि देश हमारा बड़ा निराला, छटा बड़ी दमदार, देश हमारा बड़ा निराला, छटा बड़ी दमदार, लिखने को है कथा भतेरी, लिख लो भरखुरदार, लिखने को है कथा भतेरी, लिख लो भरखुरदार, आजादी से घर पहले का तुम लिख दो इतिहास, आजादी से घर पहले का तुम लिख दो इतिहास, सच कहता हूं बन जाएगा ग्रंथ बड़ा ही खास, सच कहता हूं बन जाएगा ग्रंथ बड़ा ही खास, भोंडापन मत
लिखना भाई, भोंडापन मत लिखना, भोंडापन मत लिखना भाई, लिखना बहुत कमाल, भोंडापन मत लिखना भाई, लिखना बहुत कमाल। लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। क्या लिखते हो अरे लेखकों, क्या लिखते हो। और दूसरा बंद देखें कि चाणक्य पर कलम चला दो, लिख चोटी की बात, काल चाणक्य पर कलम चला दो, लिख चोटी की बात। कैसे छांटी घनानंद की खूब अंधेरी रात, कैसे छांटी घनानंद की खूब अंधेरी रात। लिख देना दिल खोल आज तुम, लिख देना, लिख देना, लिख देना दिल खोल आज तुम, लिख देना दिल खोल आज तुम। तुम भी अशोक सम्राट, लिख देना दिल खोल आज तुम भी अशोक सम्राट। जिसने मार्ग अहिंसा अपना गाड़ी थी लोलाट, जिसने मार्ग अहिंसा अपना गाड़ी थी लोलाट। तर्क उदाहरण से समझाना, तर्क 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 उदाहरण से समझाना इतिहासों का हाल, तर्क उदाहरण से समझाना इतिहासों का हाल। लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, क्या लिखते हो। और तीसरा बंद देखें कि सबसे पहले हो लिखना तो लिखना हिंदुस्तान, सबसे पहले हो लिखना तो लिखना हिंदुस्तान, सबसे पहले हो लिखना तो लिखना हिंदुस्तान। ऋषि दधीची पर लिख देना लिखना देश महान, ऋषि दधीची पर लिख देना लिखना देश महान। चलो महाभारत पर लिख लो, चलो 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 महाभारत पर लिख लो मित्रों कविता खंड, या रामायण पर लिख डालो कविता एक अखंड, या रामायण पर लिख डालो कविता एक अखंड। समझा कर लिख देना तू भी, समझा कर लिख देना तू भी महापुरुषों की चाल। लिखो वही जो देश का लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। क्या लिखते हो अरे लेखको। और चौथा बंद देखें इसका कि सिखों का बलिदान लिखो तो भरकर लिखना जोश, सिखों का बलिदान लिखो तो भरकर लिखना जोश। फतेह सिंह व जोरावर का देश धर्म और होश, फतेह सिंह और जोरावर का देश धर्म और होश। सन 57 लिख देना, सन 57 लिख देना, सन 57 लिख देना तुम, सन 57 लिख देना तुम। बलिदानी इतिहास जाने कितने पात्र मिलेंगे तुमको उसमें खास, जाने कितने पात्र मिलेंगे तुमको उसमें खास। जलियावाला की धरती को जलिया 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 जलियावाला की धरती को लिख देना फिर लाल। लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। अरे लेखकों क्या लिखते हो अरे लेखकों। और इसका गीत का अंतिम बंद भी प्रस्तुत कर रहा हूं, हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी आनंद का ये छंद है। सरसी छंद तो सरस है, सरसी है और मन को भाने वाला है। तो सुनिएगा, अंतिम पद पढ़ता हूं कि पन्ना का बलिदान लिखोगे या राणा के तीर, पन्ना का बलिदान लिखोगे या राणा के तीर। चाहे मन में जो भी लिखना पर लिखना गंभीर, चाहे मन में जो भी लिखना पर लिखना गंभीर। कलम साधना ऐसे कर में, कलम साधना कलम साधना कलम साधना कलम साधना ऐसे कर में जैसे हो शमशीर, कलम साधना ऐसे कर में जैसे हो शमशीर। शब्द लिखो कुछ ऐसे तेवर के जो कर दे कुछ भी, कलम शब्द लिखो कुछ इस तेवर के जो गढ़ दे कुछ वीर। अज्ञानी के मस्तक वाला, अज्ञानी के मस्तक वाला काट सके जो जा, अज्ञानी के मस्तक वाला काट सको जंजाल। लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। अरे क्या लिखते हो अरे लेखको, क्या लिखते हो अरे लेखको। लिख लो कलम संभाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल, लिखो वही जो करे देश का सबसे ऊंचा भाल। आशा है सरसी छंद, उसका विधान, उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या लिखा जा सकता है, उसमें कैसे लिखा जा सकता है, यह इस वीडियो के माध्यम से आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो इतनी सी बात बताता हूं कि
समदर्शी संदेश पत्रिका के माध्यम से, उसके लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो तक आए हैं, तो उस पत्रिका को आप अपनी नियमित पत्रिका बना लीजिए, क्योंकि हर माह की पत्रिका में एक छंद होगा और उस छंद का विधान होगा, और फिर इस चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो को आपको पसंद, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ऐसे लिखने वालों को दिखाइए जो लिखते हैं, अभी छंद में नहीं भी लिख रहे हैं उनको दिखाइए, और जो भी कभी ये समझते हैं कि छंद में लिखना कठिन है, उन्हें आप हमारा नंबर दे दीजिएगा। हमारा नंबर है 9599323508। वो हमसे बात करें, हम ग्रुप में जोड़ेंगे, वहां पर छंद सिखाया जाता है। यदि आप में जरा भी लिखने की प्रेरणा है, एक बार आप छंद में सीख गए और उसके बाद आप स्वच्छंद भी लिखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन छंद सीखने में हर्ज क्या है भाई। जब आपको कवि कहलाना अच्छा लगता है तो कवि होने में क्या दिक्कत है, छंदों को जानने में क्या दिक्कत है। एक आदमी को शौक है डॉक्टर बनने का, तो भाई किसी डॉक्टर से डॉक्टरी सीख लीजिए ना, और जब आप सीख कर डॉक्टर बनेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास होगा वो अलग होगा। तो इसलिए रचनाकारों को भी सीखना चाहिए, छंदों को सीखना चाहिए। तो याद रखिए, यह है छंदशाला, बहुत अनौपचारिक वीडियो है, कोई बहुत मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, इस मामले में भी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से ही बनाऊँ, बहुत साधारण तरीके से आपको बता रहा हूँ, और तकनीकी रूप से भी बहुत फाइन नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो बना लूँ। जैसी भी है आपके सामने है, यूट्यूब के माध्यम से आपको परोस दी गई है, आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपका है, इस कर्म को भी बढ़ाने का कर्तव्य आपका है। और जो हमारी पत्रिका है समदर्शी संदेश व्हाट्सएप पत्रिका फ्री की, वो आपको मिले, और जो नए साथी जुड़े हैं उनको भी यदि वो चाहिए, जिन्हें अभी नहीं मिली है, वो भी यदि इस वीडियो आपको अब तक पहले चली गई है और पत्रिका आप तक अभी नहीं आई है, तो आप वो पत्रिका भी व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे पट्टी में भी दे रहा हूँ, तो इस पट्टी पे आ रहा है वो नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि मुझे पत्रिका चाहिए, आपको पत्रिका तुरंत आ जाएगी। छंदशाला का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा टिप्पणी में बताएं, लिखकर व्हाट्सएप पे बताएं, और अगले जो हमारा अंक है उसमें भी हम एक छंद को, नए छंद को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। इस श्रृंखला को इसी तरह आगे बढ़ाएं। आप भी हमारी वीडियो देखकर अपने छंद बना सकते हैं और अपने छंदों को गा सकते हैं। और यदि आपने हमारी वीडियो देखकर छंद गाया, छंद बनाया, तो उसकी छोटी सी वीडियो हमें भेज दीजिए, हम उसको साहित्यशाला पर चढ़ा देंगे। ये प्लेटफॉर्म भी तो आप ही का है, तो हम उस पर आपकी वीडियो भी चढ़ा देंगे जो आप छंद अपने गाकर पढ़ेंगे। इस कोशिश कीजिएगा कि एक प्रासंगिकता बनी रहे कि आपने यहाँ से सीखा है। यदि वो हमें लगा कि छंद आपने सही है, शुद्ध छंद होगा, तो हम उसको जरूर इस चैनल पर भी प्रसारित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं शुभकामनाओं सहित। प्रणाम।